दो चीज, भक्ति और विरक्ति। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति और विरक्ति आनंद का मूल है। जिसको जीवन में आनंद चाहिए उसको ये दो चीज प्राप्त करने का प्रयास करना, भक्ति, ईश्वर की भक्ति और जगत में विरक्ति। संसार में विरक्ति, ईश्वर में भक्ति, ये दो चीज जिसके पास आ जाती है उस जैसा इस दुनिया में कोई धनवान पुरुष नहीं है, इस जैसा इस दुनिया में कोई सुखी आदमी नहीं होता है। क्योंकि इस व्यक्ति का सुख कोई वस्तु पर आधारित नहीं है, इसका सुख अपने आप में भरा पड़ा है। अभी आप देखेंगे कि कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू नहीं मिलेगी तो आदमी ढीला पड़ जाएगा, उसको चैन नहीं पड़ेगा। जो शराबी आदमी होता है, शराब पीता है, तो उसका जो आनंद होता है, उसकी जो मौज होती है वो शराब पर डिपेंड करती है, शराब पर आधार रखती है। शराब नहीं मिलेगी तो फिर वो उदास हो जाएगा, कहीं चैन नहीं पड़ेगा, वो ढीला ढीला हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। कोई स्मोकिंग करता है, कोई, तो ये व्यसन पर उसका पूरा डिपेंड करता है, उसका सुख व्यसन पर वो चला गया। हम कोई प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं तो हम व्यसन के कारण कभी भी दुखी होते नहीं है। वैसे ही वैरागी आदमी जो होता है वो बाह्य कोई भी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता, आधार नहीं रखता है, उससे वो कभी भी सुख की भावना करता ही नहीं है। उनका सुख तो आत्मा में से आता है और परमात्मा में से आता है, इसलिए उसको कभी भी दुख का प्रश्न ही होता नहीं है। इसलिए भक्ति और विरक्ति जिसके जीवन में आ जाए उन जैसा कोई धनवान आदमी नहीं है, उन जैसा सुखी भी नहीं है। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा है कि राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, विना विवेक भेख सब दुखिया, झूठे तन अहंकार में, उद्धव संत सुखी संसार में। भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य है महाभागवत में उद्धव के प्रतीक। है उद्धव, इस दुनिया में संत ही सुखी है। संत माने गेरुआ वस्त्र पहनने वाला ही नहीं, संत माने जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में विरक्ति है, साधुता के गुण है, दया, क्षमा, तितिक्षा आदि, वह संत। और वो संत जैसा इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता है। और भक्ति विरक्ति दो चीज आ जाएगी, बाकी के सब गुण अपने आप आ जाएंगे, बाकी के सब गुण जीवन में अपने आप आ जाएंगे। जो महापुरुष हुए इस दुनिया में उनके जीवन में आप झांक के देखना, गौर से देखना, भक्ति और विरक्ति रहेगी। जो महापुरुष हुए भक्ति और विरक्ति रहेगी, और सुख को देने वाली भक्ति विरक्ति है। और इसलिए कहा आसक्ति हो जाती है, मिटनी बहुत मुश्किल होती है। एक बार कोई व्यसन में आसक्ति हो गई, शराब में, तंबाकू में या गांजा में, अभी तो ये ड्रग्स का प्रकरण चल रहा है, ड्रग्स में एक बार आसक्ति हो गई तो फिर उसको छूटना बहुत मुश्किल होता है। कोई खाने पीने की चीज़ में आसक्ति हो जाती है, किसी को कोई स्त्री में आसक्ति हो जाती है, कोई स्त्री को कोई पुरुष में आसक्ति हो जाती है। वासना एक बार बन जाती है फिर वो छूटना बहुत मुश्किल होता है, और वो आसक्ति बहुत दुखी करती है। इसलिए कहा कि आसक्ति तो आसक्ति है, आसक्ति तो आसक्ति है, आसानी से जाती नहीं। आसक्ति आसक्ति है किंतु आसानी से फिर जाती नहीं। आसक्ति है बड़ी बीमारी, सुख शांति की शत्रु वही। कहीं भी धन में, स्त्री में कहीं आसक्ति है तो आप देख लेना एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ा रोग है, और वो हमारी सुख शांति को छीन लेती है। आसक्ति सुख शांति की शत्रु है, आसक्ति, वासना। इसलिए ये याति राजा ने कहा कि ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम, ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम। ये याति राजा गए, वैसे ही बाल स्वामी भर्तृहरि राजा गए। भर्तृहरि राजा, जो भरतरी राजा, भरतरी हम बोलते हैं, भर्तृहरि राजा को अपनी एक पत्नी पिंगला में इतनी प्रीति थी, इतनी आसक्ति थी उसमें, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते थे, इतनी आसक्ति थी। श्रृंगार शतक लिखा
भर्तृहरि राजा ने श्रृंगार शतक 100 श्लोक लिखे श्रृंगार शतक। और एक दिन कोई ऋषि महात्मा ने एक अमर फल भर्तृहरि राजा को दिया कि ये फल आप खाएंगे तो आप अमर बन जाएंगे। भर्तृहरि राजा ने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा और अमर बन जाऊंगा, फिर मैं तो मरूंगा नहीं और मेरी पत्नी पिंगला मर जाएगी, तो उसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा, उसके बिना मैं न रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए, मैं पिंगला को ही खिला देता हूँ, क्योंकि वो अमर बन जाए तो एक बात पक्की हो जाए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पिंगला मेरे साथ रहेगी। ये आसक्ति होती है ना। तो जो अपने को अमर करने वाला फल था वो फल भी वो पिंगला को दे दिया और पिंगला ने वह फल ले लिया। जो कथा लिखी गई है, कही जाती है, उसके अनुसार वो पिंगला को प्रीति राजा भर्तृहरि में नहीं थी, पिंगला को आसक्ति कोई अश्वपाल में थी। अश्व की देखभाल करने वाला, घोड़े की देखभाल करने वाला जो अश्वपाल, उसमें उसको आसक्ति थी। तो जैसा भर्तृहरि ने सोचा वैसा ही पिंगला ने सोचा कि यदि ये अमर फल मैं खाऊंगी और अमर बन जाऊंगी और अश्वपाल मर जाएगा तो उसके बिना मेरा जीना आराम हो जाएगा, तो मैं ये फल अश्वपाल को दे देती हूँ। तो पिंगला ने वो फल अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल को आसक्ति पिंगला में नहीं थी, उसको कोई वेश्या में आसक्ति थी। ये आसक्ति होती है ना, ये च्विंगम जैसी होती है। तो अश्वपाल ने वही सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगा तो फिर वैश्या मर जाएगी तो उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने अश्वपाल ने वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या के पास फल आया तो वैश्या ने सोचा कि सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही पाप में व्यतीत कर दी है और अब ये जो अमर फल मिला है, मुझे तो हर दिन पाप ही पाप करना है। ये फल खाकर अमर बनकर मुझे और ज्यादा ही पाप करना रहेगा, तो मुझे ये फल खाना नहीं है। मैं ये फल क्यों खाऊंगी? ये फल की जरूरत तो हमारे राजा भर्तृहरि को है। यदि राजा अजर अमर बन जाएंगे तो प्रजा बहुत सुखी होंगी। वैश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि को दिया और राजा ने वो फल देखा तो पता चला कि ये फल तो मैंने जो पिंगला को दिया था वही है। और जब पूरा मामला समझ में आ गया कि पत्नी को अश्वपाल में आसक्ति, अश्वपाल को वैश्या में आसक्ति, और ये जो पूरा मामला जाना तो भर्तृहरि राजा को वैराग्य हो गया और फिर वो वैराग्य में घर बार छोड़कर चल पड़े। और तब एक श्लोक लिखा है, धिक्ताम च तम च मदनम च माम च इमाम च। ये श्लोक भर्तृहरि राजा ने वैराग्य शतक में, जो आदमी श्रृंगार शतक लिखने वाला था उसने वैराग्य शतक बाद में लिखा। श्रृंगार में भोग में जो सुख नहीं मिला वो सुख फिर उनको वैराग्य में मिला। और उन्होंने लिखा कि धिक्ताम च, पिंगला को भी धिकार है, धिक्ताम च तम च, माने अश्वपाल को भी धिकार है, धिक्ताम च तम च मदनम, मदन એટલે काम, काम को भी धिक्कार है, धिक्ताम च तम च मदनम च माम च इमाम च। ए वैश्या को और मुझको सबको धिक्कार है। सब आसक्ति में डूबे हैं, आसक्ति में पड़े हैं। फिर वैराग्य हो गया। एक न एक दिन, इस जन्म में न हो तो अगले जन्म में भी वैराग्य के बिना कोई परमानेंट सुखी नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।